व्यूअर्स, जैसा कि आप इस वक्त मार्केट की सिचुएशन जानते हैं, रियल स्टेट में प्रीवियसली कुछ माह से तकरीबन जुलाई से ऑनवर्ड्स एफबीआर की तरफ से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी के केसेस में आपको फाइलर, नॉन फाइलर और एलडीए अप्रूव्ड, इवन नॉन एलडीए अप्रूव्ड लैंड के ऊपर आपको टैक्सेस देखने को मिले थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली कुमैल सीडीबी प्रॉपर्टीज़ से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप इस वक्त मार्केट की सिचुएशन जानते हैं, रियल स्टेट में प्रीवियसली कुछ माह से तकरीबन जुलाई से ऑनवर्ड्स एफबीआर की तरफ से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी के केसेस में आपको फाइलर, नॉन फाइलर और एलडीए अप्रूव्ड, इवन नॉन एलडीए अप्रूव्ड लैंड के ऊपर आपको टैक्सेस देखने को मिले थे। और इनडायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट जो हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से देखा गया था, शायद वो ये फ़ील किया गया था कि शायद ये आने वाले वक्त में मज़ीद इससे आपको टैक्सेस जो हैं वो जनरेट होंगे और हमारी इकनॉमिक सिचुएशन जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट अब जो करंट मार्केट को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक एवरेज 100% आपको ट्रांसफ़र और आपको इसके ऊपर जो फीसेस एलडीए को देनी पड़ती थी, अब करंटली वो टैक्सेस इम्प्लीमेंट हो जाने की वजह से वो रिड्यूस हो के 50% भी नहीं 30% पे पहुंच गई है। यानी इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि बजाय कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को टैक्सेस की मद में मज़ीद बेनिफिट्स हो सके, उल्टा उनको किसी हद तक पंजाब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इसमें लॉस देखने को मिला है। और इसी हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली में एक बिल साइन किया है जिसमें रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए किसी हद तक आने वाले वक्त में एक रिलीफ होगा, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए किसी हद तक एक रिलीफ होगा। और ये बिल पास किया गया है इस हवाले से कि जो आपको प्रॉपर्टी बाइंग या सेलिंग के टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी टैक्स जो है वो आपको ऑलमोस्ट 4% बियर करना पड़ता था, अब वो ऑलमोस्ट 75% रिड्यूस कर दिया गया है और आपको जस्ट 1% स्टैम्प ड्यूटी टैक्स जो है वो बियर करना पड़ेगा। किसी हद तक देखा जाए तो जो बड़ी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जहाँ पे आपको नॉन फाइलर को 4% स्टैम्प ड्यूटी टैक्स बियर करना पड़ता था, वो ऑलमोस्ट इस वक्त आप देखा जाए तो कैलकुलेशन के मुताबिक 7 से 8 लाख रुपया आपको स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अब करंटली 1% स्टैम्प ड्यूटी टैक्स पे करने का मतलब ये है कि आपको वो 8 लाख अमाउंट जो है अब वो रिड्यूस हो के 1% स्टैम्प ड्यूटी अराउंड आपको 2 लाख रुपये पे करनी पड़ेगी। और एक अच्छी अपडेट ये भी है कि ये जस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस को रिड्यूस नहीं किया गया, बल्कि आपको कमर्शियल प्लॉट के ऊपर भी, जहाँ पे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का आपको कमर्शियल प्लॉट मिलता है और उसके ऊपर 15-15 लाख रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस को बेयर करना पड़ता था, अब वो रिड्यूस हो के आपको जस्ट 1% पे करना पड़ेगा। व्यूअर्स, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? चलें ठीक है, किसी हद तक ये हम वक्ती तौर पे कह सकते हैं कि आपको स्टैम्प ड्यूटी टैक्स रिड्यूस हो जाने से आपको किसी हद तक हमारे जो ट्रांसफ़र केसेस हैं, रजिस्ट्री और इंतकाल के केसेस हैं, वो उसकी रेशियो में इजाफा तो ज़रूर होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इसका मार्केट में क्या असर आएगा, मार्केट किस तरह से इन फ्यूचर रिएक्ट करेगी, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली अब स्टैम्प ड्यूटी और जो टैक्सेस आपको रिड्यूस हो जाने की वजह से इन्वेस्टर्स एक बार फिर, स्पेशली हमारे आने वाले इन फ्यूचर में जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट होंगे, उनका एक दफ़ा दोबारा वही मोमेंटम और वही इस वक्त आने वाले वक्त में एक ट्रांजैक्शन का स्केड्यूल डेवलप होगा, जिससे अगेन पैसा जो है वो सर्कुलेशन में आएगा और रियल स्टेट इंडस्ट्री जो पिछले कुछ टाइम पीरियड से उस वक्त खामोशी में मुब्तला है, वो किसी हद तक दोबारा एक्टिवेट ज़रूर होगी। लेकिन आपको मैं अपने तौर पे ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ये इस वक्त बेस्ट बाइंग टाइम कंसीडर करना चाहिए। ये एक्चुअली बाइंग टाइम है जहाँ पे इस वक्त आपको अपनी मर्ज़ी के रेट के मुताबिक एक अच्छे इकनॉमिकल बाइंग का मौका मिलता है, आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। अमूमन होता क्या है, जिस वक्त मार्केट हाई होती है, हमारे मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं उसी वक्त ही अपना जो मोराल है वो अप करते हुए वहाँ पे उस वक्त एक हाई रेट्स के ऊपर अपनी बाइंग करते हैं और इनडायरेक्टली हाई रेट के ऊपर ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं।
इससे पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि बाइंग टाइम जो होता है वो बेसिकली यही बाइंग टाइम होता है जिस वक्त मार्केट स्लो डाउन होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस वक्त यही तो कर रहे हैं कि वो अपनी बाइंग कर रहे हैं और बाइंग करते हुए एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जिस वक्त ये चीज़ें मज़ीद अपने रिदम में आएंगी, अपने मोमेंटम में आएंगी और उस वक्त इनका बेस्ट प्रॉफिट और बेस्ट गेनिंग टाइम उस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स का होगा। तो जहां आपके साथ एक न्यूज़ हमने स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से शेयर की कि आपको अब स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस जस्ट 1% बियर करने पड़ेंगे और ये किसी हद तक रियल स्टेट इंडस्ट्री और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ एक रिकमेंडेशन ये भी है कि बाइंग टाइम को कंसीडर करते हुए मैक्सिमम बाइंग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक अच्छे प्रोजेक्ट में करें, बहरिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करें और एक अच्छी बाइंग करें ताकि आने वाले कुछ ही टाइम पीरियड में जिस वक्त चीज़ें मार्केट अपने रिदम में आएगी, अपने मोमेंटम में आएगी, आपके लिए उस वक्त तक एक बेहतरीन बेनिफिट ज़रूर छोड़ के जाएगी। मज़ीद व्यूअर्स क्योंकि किस्म की कोई टैक्सेस फाइलर, नॉन फाइलर या फिर एडवांस इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स से रिलेटेड किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 111 5400। इंशाल्लाह एक नई अपडेट, एक नई न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।